प्रणाम। एक श्रेष्ठ आत्मा ने प्रश्न किया कि आचार्य श्री, आप नीति के बारे में कहते हैं, तो नीति का क्या महत्व है? तो बंधुगण, जितने भी शास्त्र हैं उसमें नीति शब्द पीछे लगे हैं। राजनीति, समझो, मामले को समझो। राजनीति, धर्म नीति, अर्थ नीति, यह नीति पूंछ की तरह पीछे फिट बैठा हुआ है। और जब हम नीति को छोड़ देते हैं तो जीवन दुखांत हो जाता है। मेरे शब्दों में अगर कहूं, अपने शब्दों में मैं, तो धर्म शरीर है। क्या है जी? धर्म शरीर है और नीति उसकी आंख है। अगर 6.5 फीट का भी शरीर है और आंख न हो, चक्षु न हो, तो वह अंधे की तरह दिशाहीन होगा। अगर आंख न हो तो उस 6.5 फीट के शरीर से भी वह विजय नहीं ले सकता, वह पराभव को प्राप्त होगा, पराजय को प्राप्त होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म शरीर है और नीति उसकी आंख है। जब से लोगों ने, विशेषकर भारत के लोगों ने नीति को छोड़ दिया, तब से भारत का पतन होना शुरू हो गया। जब से नीति को छोड़ा, तब से भारत का, भव्य भारत का पतन हो गया, बृहत्तर भारत का पतन हो गया, विराट भारत का पतन हो गया। और इसका मूल कारण था नीति को छोड़ देना। और आचार्यों ने केवल धर्म को पकड़ा। बड़े बड़े आचार्यों को मैं देखता हूं कि वो केवल धर्म को पकड़ते हैं और नीति को सिरे से खारिज कर देते। नीति को खारिज कर दिया पृथ्वीराज चौहान ने। परिणाम क्या हुए? परिणाम पराजय का दंश झेलना पड़ा। दोनों आंखें फोड़ दी गई और उनकी पत्नी संयोगिता को बलात्कार के लिए शत्रुओं के बीच फेंक दिए गए। और जिस संयोगिता के अपहरण कांड में इन्होंने अपने सैकड़ों योद्धा गंवाए थे, अपने सैकड़ों चुनिंदा योद्धा को गंवाए थे, उसका परिणाम इन्हें भोगना पड़ा। संयोगिता अपहरण कांड में कुछ इनके ऐसे चुनिंदा थे अधिकारी या चुनिंदा सेना के अफसर जो 1 पर 100 पर भारी थे। एक जो थे वो 100 पर भारी थे और 10,000 सैन्य सुरक्षा के बीच संयोगिता खड़ी थी और मात्र 100 लोगों ने संयोगिता अपहरण कांड को अंजाम दिया। तो सारे चुनिंदे सेना नायक मारे गए होंगे ना, कि नहीं मारे गए होंगे? जरा सोचो। तो अपनी वासनाओं की पूर्ति में पृथ्वीराज ने ऐसी भूल की। और श्री कृष्ण कहते हैं, अल्प बीजम हतम क्षेत्रम हतः सैन्य नायकम। अल्प बीज से, थोड़ी बीज से खेती मारी जाती है और सेना नायक के अभाव में सेना मारी जाती है। जब युद्ध हुआ अगली बार, तो इनके पास कुशल सेना नायक नहीं बचे थे। वो संयोगिता अपहरण में खेत रहे थे, मारे गए थे। और आज कई लोग जाति बिरादरी के नाम पर पृथ्वीराज को आदर्श बना लेते हैं। पृथ्वीराज को आदर्श बना लेते हैं। वह आदर्श, ऐसी नीति निपुण जो व्यक्ति न हो, वह आदर्श होने के योग्य नहीं है। वो चूक हो जाएगी फिर। और नीति कुशलता जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो व्यक्ति का विकास सिर चढ़ के बोलने लगता है। शिवाजी ने नीति कुशलता का परिचय दिया। इतिहासकार उसे पहाड़ी चूहा कहा करता था, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें दक्षिण का शेर कहती है। किस कारण से? एकमात्र कारण था, शिवाजी ने बराबर नीति कुशलता को अंजाम दिया। इसलिए जीवन में नीति कुशलता को कायम रखें। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि धर्म शरीर है और नीति उसकी आंख है। यह मूल बात को याद रखें तो आपका जीवन सफल निश्चित बीतेगा।